अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज इलस्ट्रेटर की बहुत अरसे के बाद एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। बहुत मज़े की है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है अपडेट, क्या चीज़ है। बेसिकली पिछले दिनों जनवरी के मंथ में इलस्ट्रेटर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर ऐड किया गया है एंड दैट इज़ रिपीट। अब रिपीट ग्रिड भी हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है। बहुत मज़ेदार से फीचर हैं, तो आइए मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो ये एक आर्टवर्क है जो ऑफ कोर्स मैंने नहीं बनाया यार, फ्री पिक से डाउनलोड किया है। सो करना क्या है, मुझे सिर्फ इसमें से ये एक एलिमेंट यूज़ करना है, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स रिमूव द बैकग्राउंड फर्स्ट। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और एक न्यू फाइल पर मैं आके डाल रहा हूँ। एंड लेट्स टेक अ न्यू फाइल लाइक तकरीबन 1000 by 1000 पॉइंट्स। एक स्क्वायर पिक्चर चाहिए मुझे बस, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मुझे ये लाइंस की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से इन लाइंस को हटा रहा हूँ। ओके, ये तो हो गया साफ़। इसको एक बार ज़रा ग्रुप कर लें क्योंकि आई गेस ये अलग अलग हैं। यस, सो इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये देख लें कि हमारे पास इसमें क्या क्या फीचर्स वो मौजूद हैं। सो ऑब्जेक्ट में मैं जा रहा हूँ और रिपीट में मैं जा रहा हूँ। याद रहे, ये इलस्ट्रेटर CC 2021 की जनवरी अपडेट में आया है, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट में मैं गया, रिपीट में मैं गया एंड रेडियल, जस्ट वन क्लिक एंड सी दिस। यार बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। नाउ अब इसमें और क्या फीचर्स हैं, यहाँ अगर आप देखें, ये एक छोटा सा स्लाइडर आपको दिया हुआ है। इसके थ्रू आप अगर ऊपर जाएंगे तो ये इसके नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस बढ़ेंगी। अगर आप नीचे आएंगे तो इसकी नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस कम हो रही होंगी। नाउ इसी में यहाँ पर एक छोटा सा ये सर्कल और दिया हुआ है। इसको अगर पकड़ के ड्रैग करें तो ये कुछ इस तरह से, या तो आप रोटेट करना चाह रहे हैं या स्ट्रेट ही दूर ले आना चाह रहे हैं, ले जा सकते हैं। और यहाँ से आप फिर इसके नंबर चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, मैं इसी की एक और कॉपी ले रहा हूँ। उप्स सॉरी, इसको डिलीट करें। अच्छा, आप अगर इसको एडिट करना है या इसी में से कॉपी लेनी है, मैं सिंपली डबल क्लिक करके इसमें से एक Ctrl+C कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। यप, दैट्स इट। एंड इसको मैं छोटा कर रहा हूँ एंड इनफैक्ट उल्टा कर रहा हूँ और इसको फिर से रेडियल अप्लाई कर देते हैं। सो रिपीट, रेडियल एंड लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ एंड इसके यहाँ सेंटर में रख रहा हूँ एंड नंबर और बढ़ा रहा हूँ। सो आप इसको यूं भी बड़ा कर सकते हैं, स्केल अप, स्केल डाउन, जो भी आप करना चाहें। नंबर इसका बढ़ा दें, कम कर दें, जो करना चाहें कर सकते हैं। यार दिस इज़ सो अमेजिंग। नाउ दिस वाज रेडियल। लेट्स टेक अनदर आर्टबोर्ड। मैं सिंपली आर्टबोर्ड से कॉपी ले रहा हूँ और इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। लेट्स टेक समथिंग एल्स। इसी में से इस बार मैं लेट्स टेक दिस वाला। कितनी आधी इंग्लिश आधी उर्दू बोल रहा हूँ मैं यार। ऑलराइट, नाउ इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है इज़ ग्रिड। सो अगर मैं रिपीट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्रिड में, ठीक है, ये आपकी आ गई ग्रिड। अब इस ग्रिड का क्या सिलसिला है, सिंपली अगर आप देखें तो आपके पास ये एक बार दिया हुआ है, इससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और इनके थ्रू आप इसको हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप वर्टिकल स्पेस बढ़ा सकते हैं। नाउ अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग सी। वो ये कि आपका यहाँ पर साइड पर जो ये प्रॉपर्टी पैनल है, यहाँ पर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। ये वैसे रेडियल वाले में भी थी, मैंने उस वक्त नहीं बताया। यहाँ से आप बता सकते हैं नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस क्या हैं, ओवरलैप किस तरह से करना है, रिवर्स ओवरलैप करना है या नहीं। इसमें खैर इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ग्रिड में अगर आप देखें तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और बाय द वे, अगर ये आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो रिपीट ऑप्शंस, तो आप सिंपली यहाँ इसको सेलेक्टेड रखिएगा, ऑब्जेक्ट में जाएं, रिपीट में जाएं एंड यहाँ से ऑप्शंस पे जाएं,
ठीक है। तो आपके पास एक अलग से पैनल आ जाएगा और इस पैनल में आप बता सकते हैं कि जी ग्रिड टाइप कैसी है। इस वक्त करंटली ग्रिड है, यहाँ से आप ब्रिक बाय रो कर सकते हैं एंड ब्रिक बाय कॉलम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्रिक बाय कॉलम कर रहा हूँ। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। यहाँ नीचे देखें आपके पास क्या है, फ्लिप रोज़। अब हॉरिजॉन्टली अगर मैं फ्लिप करूँगा तो इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं फ्लिप रोज़ वर्टिकल कर दूँ, हाँ, सो एक सीधा, एक रो सीधी चल रही है, एक रो उल्टी चल रही है एंड यहाँ से आप इसके गैप्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी आपके पास दिया हुआ ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। सो आई थिंक अब एक आपने कर लिया तो उसके बाद दूसरे की ज़रूरत मौजूद नहीं है। दिस इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत मज़ेदार सी किस्म की चीज़ें बन जाती हैं। एक और पैटर्न के साथ मैं ये चीज़ करना चाहूँगा। आई थिंक हम ये ले लेते हैं। सो इसको मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे एंड इनफैक्ट मैं इसमें से एक ये लीफ डिलीट कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। उप्स, इसको ग्रुप करें और इसको मैं कुछ यूँ रोटेट कर रहा हूँ। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट, रिपीट ग्रिड, इसको फिल करें पूरे पर। बाय द वे एडोबी XD का फीचर है ये जो हम रिपीट ग्रिड कर रहे होते हैं। एनीवेज इसमें मैं वही रिपीट बाय कॉलम कर रहा हूँ एंड यहाँ से फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर देते हैं। दिस इज़ सो गुड यार। गैप मैं इसके कम करना चाह रहा हूँ, वर्टिकल आई थिंक यूँ सही है, बढ़ा दें, कम नहीं करें, बढ़ा दें। सो या दिस इज़ सो अमेजिंग, बहुत काम की चीज़ है। तीसरा जो अब आपके पास दिया हुआ है वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, वो है मिरर। अच्छा, अब मिरर क्या चीज़ है, चलें देखें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फिर से वही एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा और इसको मैंने या ग्रुप, इसको मैंने यूँ कर दिया। लेट्स से मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। नाउ इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जा कर के रिपीट मिरर। अब मिरर का क्या फ़ायदा है कि ये आपका यहाँ पर एग्जैक्टली इसके जैसा मिरर आ जाएगा। नाउ इसमें आपके पास ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि आप रोटेट किसी एंगल पे करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। इसको मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये सिर्फ इस काम के लिए काम नहीं आएगा, आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं लाइव। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ। मैंने सिंपली ब्रश लिया एंड बाय द वे ब्रश को मैं ब्लॉब ब्रश ले लेता हूँ और इसको मैं स्मूथ पे रख रहा हूँ। ठीक, ऑलराइट, गुड। सो ये मेरा ब्रश मौजूद है। बाय द वे ये ब्लॉब ब्रश पे डबल क्लिक करने पर देखें, अगर मैं ये स्मूथ एक्यूरेट करता हूँ तो मैं अगर रफ़ लाइन भी बनाऊंगा तो वो रफ़ लाइन बना के देगा, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल स्मूथ पे रख देता हूँ तो मैं रफ़ लाइन बनाऊंगा तब भी वो उसको स्मूथ कर देगा। तो आई जस्ट वांट कि स्मूथ लाइंस आएँ। ठीक है, नाउ मैं इसमें से सिंपली ब्रश ले करके और ये मैंने कुछ बना दिया। ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट रिपीट मिरर कर दिया। राइट, अब देखते जाएं क्या हो रहा है। सो मैंने ब्रश लिया और मज़ीद इसके अंदर ये किया। आप इसमें जो डिज़ाइन बनाना चाहें ये मिरर बनाता रहेगा। आई डोंट नो मैं क्या बना रहा हूँ, बट इस तरह के कई सारे डिज़ाइन आप लोगों ने भी देखे होंगे मिरर्ड ड्राइंग्स में। मैं इस वक्त माउस यूज़ कर रहा हूँ, टैबलेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर टैबलेट हो तो वो बहुत ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, मतलब इस तरह की ड्राइंग के लिए। बट एनीवेज जस्ट टू टेल यू कि यार मिरर से आप ड्राइंग कर सकते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब आप अगर बाहर डबल क्लिक कर दें तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और इस सिंगल ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऑब्जेक्ट में जाएं, रिपीट में जाएं एंड रेडियल कर दें। लो जी, और बोलो। आई होप आप लोगों को ये फीचर बहुत बहुत काम का लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए अभी अभी मैंने ये वीडियो
जो आप देख रहे हैं उससे कुछ देर पहले ये वीडियो शूट की है, एडिट करूँगा अब और फिर मैं अपलोड करूँगा। होपफुली विद इन एन आवर आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।